वेलकम बैक। डार्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल नंबर 5 में आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के हवाले से और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से जिनका हमें ध्यान रखना है जब भी हम वेरिएबल क्रिएशन की तरफ जा रहे हों, नए वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हों और उसमें हमें इन चीज़ों का कुछ ख्याल रखना है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जिनसे हमें बचना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बूलियन वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी डाटा टाइप्स क्या है, ये डिटेल में हमने डिस्कस किया है। स्टैटिकली टाइप वेरिएबल्स कौन से हैं, इन्फर्ड टाइप वेरिएबल्स कौन से हैं। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो पहले आप वो ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको इसकी समझ में आएगी, वरना ये ट्यूटोरियल आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपने वो डाटा टाइप्स और उसकी जो जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स, उसको पहले देखें, उसके बाद आप ये ट्यूटोरियल देखेंगे, तभी आप इसको समझ सकेंगे। तो ये लिंक्ड है डायरेक्टली ट्यूटोरियल नंबर 4 के साथ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स की कि क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान या वेरिएबल जब हम इनिशियलाइज कर रहे होते हैं उस दौरान भी। तो सबसे पहले गलती जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है कि हमारे पास दो तरह के दो टाइप्स हैं वेरिएबल्स की, बूलियन वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। तो अगर फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़ ह्यूमन और इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। तो ये हमारे पास किस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, हम इसे कहेंगे कि ये बूलियन टाइप वेरिएबल है, राइट। ये तो एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा जो हमें समझ में यहाँ पे आ गया। अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे गलती कहाँ पे हम कर रहे होते हैं। गलती हम यहाँ पे करते हैं बाज़ औक़ात कि यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिखा VAR इज़ ह्यूमन, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि ये ऊपर वाली लाइन को ही हम चेंज करके देखते हैं। इज़ ह्यूमन लिखा और ट्रू हमने लिख दिया डबल कोट्स में, ट्रू हमने लिख दिया डबल कोट्स में, और हमारे जहन में क्या था कि ये एक बूलियन वेरिएबल है, राइट। इस वक्त जबकि हमने ट्रू को डबल कोट्स में लिख दिया तो अब ये बूलियन वेरिएबल नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इनफेड डाटा टाइप रखी है इसलिए उसने यहाँ पे एरर नहीं दिया। लेकिन अब ये बूलियन वेरिएबल नहीं रहा, अब ये बन जाएगा हमारे पास डबल कोट्स की वजह से स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। अगर आप बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ट्रू और फॉल्स ये विदाउट कोट्स आपने यहाँ पे इसको लिखना है, इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। अ, इसको मज़ीद समझने के लिए फॉर इंस्टेंस अगर मैं स्टैटिकली टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बूलियन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बूल और यहाँ पे मैं लिखूँगा इज़ ह्यूमन इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स में ट्रू लिखता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू में एरर दे रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें एरर क्या दे रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप बूल, यानी बूलियन वेरिएबल को हम स्ट्रिंग टाइप असाइन नहीं कर सकते। स्ट्रिंग टाइप वो क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कोट्स लिखा है। ऊपर उसने एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ओपन है, इनफेयर टाइप है, तो जो जिस टाइप की हम वैल्यू देंगे वो उसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेगा। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जिससे हमने बचना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि इस चीज़ का हमें ख्याल रहे। यहाँ पे मैं लिखा रहने देता हूँ। अब आ जाते हैं दूसरी गलती जो हम बाज़ औक़ात करते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो सेकंड सिनेरियो है हमारे पास राइट स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग डाटा टाइप। अच्छा, जब हम बात करते हैं स्टैटिकली टाइप वेरिएबल्स की तो उसमें इंटीजर हम डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास सारे जो करेक्टर्स हैं वो स्मॉल आ रहे होते हैं। लाइक हमने लिखा इंड ए इज़ इक्वल टू 2, राइट। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करें बूलियन टाइप का, तो हमने लिखा बूल इज़ फ्रूट और यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रू, राइट। अभी फोकस आपने इस चीज़ पे करना है, डाटा टाइप पे करना है। तो इंट है और ये बूल मैंने लिखा है, तो ये दोनों जो हमारे पास डाटा टाइप्स हैं इनके करेक्टर्स मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखे हैं। जबकि स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग और उसके बाद मैं लिखता हूँ फुल नेम इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम कोई नेम लिख देते हैं जॉन डेविड, और ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे देखें आपको एरर दे रहा है। एरर कहाँ पे दे रहा है, डाटा टाइप में। ये एरर क्या चीज़ है, लाइन नंबर 12 में बता रहा है अनडिफाइंड क्लास स्ट्रिंग, यानी वो इस स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो इसको एज ए डाटा टाइप कंसीडर ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब भी हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, स्टैटिकली टाइप वेरिएबल, तो उसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे हम
जो स्ट्रिंग है इसका जो एस है वो हम कैपिटल लिखेंगे। मैं यहाँ पे इसको अलग से लिख के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं इस एस को कैपिटल कर देता हूँ। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे ये एरर ख़त्म हो गया। तो इस मिस्टेक से भी हमने बचना है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्टैटिकली टाइप वेरिएबल में जब हमने स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर करवानी है उस वक्त हमने स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल रखना है। तो ये दूसरी कॉमन मिस्टेक है जिससे हमने बचने की कोशिश करनी है। अब हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है राइट वैल्यू ऑफ करेक्टर वेरिएबल इन सिंगल कोट। जी, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जब हम करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var, और उसको हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे लिखते हैं बी। ठीक है, तो ये हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप ये देखें यहाँ पे ये एरर दे रहा है, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है ये किस टाइप का डाटा है। तो जब भी करेक्टर टाइप वेरिएबल हम बनाना चाह रहे हो तो हमने उसको सिंगल कोट में लिखना है। ठीक है, सिंगल कोट में लिखेंगे, अब वो आपको यहाँ पे एरर नहीं देगा। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो अब ये करेक्टर टाइप का वेरिएबल है, मैं आगे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ करेक्टर वेरिएबल। राइट, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी हमने करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसकी वैल्यू हमने सिंगल कोट में लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जिसको हमें यहाँ पे समझना है, इसी से लिंक्ड है, हम उसको देख लेते हैं। ये जो पॉइंट नंबर 5 है हम इसको पहले समझ लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 की तरफ बाद में आते हैं क्योंकि ये इसी से लिंक्ड है। अगर हमने स्टैटिकली टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करना हो करेक्टर टाइप का तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। यहाँ पे डार्ट में हम स्टैटिकली टाइप करेक्टर वेरिएबल के लिए भी जो हम कीवर्ड यूज़ करेंगे वो हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग, उसके बाद मैं लिखूँगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा भी। यानी स्ट्रिंग टाइप के डाटा के लिए भी हमने सॉरी करेक्टर टाइप के डाटा के लिए भी जो हम वेरिएबल के लिए हम डाटा टाइप लिखेंगे वो स्ट्रिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, अगर ये भी करेक्टर वेरिएबल है स्ट्रिंग लिखने के बावजूद, और यहाँ पे ये जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर करवाया है इसको हमने कहा कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो वो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जबकि ये जो है ये करेक्टर वेरिएबल है, जबकि दोनों के साथ जो डाटा टाइप है वो हमने सेम लिखी हुई है। वो इस तरह से आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे आप देखें हमने जो स्ट्रिंग लिखी है वो डबल कोट्स में लिखी है, जबकि यहाँ पे जो हमने करेक्टर डिक्लेयर किया है वो सिंगल कोट में मेंशन किया है। तो इस तरह से जो कंपाइलर है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा, एरर नहीं आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में आपको जहन में रखना है। आगे चलते हैं। तो इस मिस्टेक से आपने बचना है कि करेक्टर वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं और वैल्यू को सिंगल कोट में आप नहीं लिख रहे तो एरर आएगा। अब हम आते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ। फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि स्ट्रिंग से रेलिवेंट ही एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिसको हमने जहन में रखना है। हम यहाँ पे इसको अलग से मेंशन कर लेते हैं, और इसमें हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे ये हमने एक वेरिएबल लिया और इसमें आपने देखा है कि हमने ये डबल कोट्स में लिखा है। इसी वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक नेम, और मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ अल्केमिस्ट। राइट, तो ये मैंने एक बुक नेम यहाँ पे, अब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। इसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को मैं यहाँ पे सिंगल कोट के साथ भी मेंशन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये डबल कोट्स ख़त्म कर रहा हूँ और इसको मैं सिंगल कोट में मेंशन कर देता हूँ। अब ये स्ट्रिंग वेरिएबल ही रहेगा, और आप ये देखें यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। वेरिएबल भी स्ट्रिंग टाइप का रहेगा क्योंकि आप ये पूरी एक स्ट्रिंग है, वो इसको खुद ब खुद समझ लेगा। ये डार्ट में हमें इजाज़त है इस चीज़ की कि हम स्ट्रिंग वेरिएबल के आगे जो वैल्यू आ रही है उसको चाहे तो डबल कोट्स में लिख लें, चाहे तो हम उसको सिंगल कोट में लिखें। लेकिन अलाउड है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता, नॉट रिकमेंडेड। राइट, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लें और उसको आप यहाँ पे डबल कोट्स में ही मेंशन करें।
डबल कोट्स में मेंशन करेंगे, एरर नहीं आएगा सिंगल कोट में, डबल कोट्स में मेंशन करेंगे, तो ये आपके पास थोड़ा सिनेरियो क्या आ जाएगा कि ये थोड़ा रिकमेंडेड है, यानी ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में आता है। तो एक आपने इस चीज़ को भी थोड़ा सा कंसिडर करना है बेस्ट प्रैक्टिसेस में। इसके अलावा एक और चीज़ है कि हम अगर सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो वो हम एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन फेयर टाइप की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी ए आर इंट ए इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इसको सेपरेट करने के लिए कोमा, सेमीकोलन ही यूज़ किया, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। और फिर मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ नेम, और नेम को मैं यहाँ पे आगे स्ट्रिंग टाइप की कोई वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कोई भी वैल्यू, और मैंने यहाँ पे इसको सेमीकोलन लिख दिया। अभी आप देखें कि इस पूरी लाइन में कोई भी एरर नहीं आएगा आपको। ये मैंने इंटीजर टाइप का डाटा रखा है और ये मैंने स्ट्रिंग टाइप का डाटा रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं ये अभी अब मैंने आपसे जब ये कहा कि सेम टाइप का जो सेम डाटा टाइप की जो वेरिएबल्स हैं वो हम एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये तो सेम टाइप की नहीं है। तो यहाँ पे वो कंसिडर करेगा इनफेयर्ड डाटा टाइप में VAR के इन दोनों की जो डाटा टाइप है वो इनफेयर्ड है, इसलिए वो आपको इजाज़त देगा इस लाइन में कि आप इसको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकें, ठीक है। तो ये एरर नहीं देगा। सेकंड केस, अगर आप स्टैटिकली टाइप डाटा टाइप की तरफ जा रहे हैं, उस केस में आपने यहाँ पे लिखा इंट a इज़ इक्वल, फॉर एग्जांपल इंट b इज़ इक्वल टू 2, और फिर इसी तरह से आपने लिखा फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन किया आपने, हम यहाँ पे लिख देते हैं इज़ ह्यूमन, बूलियन वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, राइट, सेमीकोलन। ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैटिकली टाइप डाटा टाइप इस्तेमाल किया, दैट इज़ इंट। तो आप एक लाइन में डिक्लेयर तो कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल, लेकिन वो सारे वेरिएबल्स, क्योंकि शुरू में आपने इंट लिख दिया, वो सारे इंट टाइप के होने चाहिए। आप ये लिखें, ये अभी आप ये देखें यहाँ पे वो एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्या आ रहा है? ए वैल्यू ऑफ टाइप बूल कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। ऊपर उसने अलाउ किया था क्योंकि हम स्टैटिकली टाइप सिनेरियो में नहीं थे। तो यहाँ पे हमें वो क्या अलाउ करेगा, अगर हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की सारी वेरिएबल लिखें, लाइक c इज़ इक्वल टू 4, इसी तरह से d इज़ इक्वल टू 64, अब देखें आपको किसी भी तरह का कोई एरर नहीं देगा। तो इसमें हमने यहाँ पे क्या चीज़ समझी कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन इन ए सिंगल लाइन, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, बशर्ते कि वो सेम डाटा टाइप हो। आगे चलते हैं, एक आखिरी ये पॉइंट है, इसको समझ लें और इसके बाद हम इसको यहाँ पे इस ट्यूटोरियल को क्लोज़ करेंगे। वो ये है कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जैसे एक ही लाइन में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा इंट a इज़ इक्वल टू 64, ये एक ही लाइन में हमने किया ना, तो इसमें बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो रही है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी हो रही है। तो हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं इंट num1, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दिया, और ये आपका हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट। और सेकंड सिनेरियो में हम सेकंड लाइन में जाके क्या करेंगे, या नीचे कहीं भी जाके कोड में हम लिख दें num1 इज़ इक्वल टू 54, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज की है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं और मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, और वेरिएबल क्रिएशन और डाटा टाइप्स के हवाले से और वैल्यूज़ असाइन करते हुए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कुछ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की, और उसके बाद इसी से रेलिवेंट फिर बकिया टॉपिक्स बात करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।